हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें। तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वास्तव में पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। एक बात यह है कि हिंदी में जो उपन्यासों की परंपरा है, मैंने आपको बताया था यूरोप में जो परंपरा थी वहां पर भी धीरे धीरे ही यथार्थवाद आया था। वैसे ही भारत में जब उपन्यास की परंपरा शुरू हुई तो यहां पर भी प्रेमचंद के आने के बाद ही वास्तविक अर्थों में, सही मायने में यथार्थ सामने दिखाई देता। प्रेमचंद से पहले आप देखोगे तो हिंदी उपन्यास में तिलिस्म और अय्यारी, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। हमारा विषय क्या है, हिंदी के पहले उपन्यास पे चर्चा। हिंदी का पहला उपन्यास, जैसे हिंदी की पहली कहानी पे चर्चा हुई थी, वैसे ही हिंदी के पहले उपन्यास पे भी चर्चा होगी। अगर आप देखें तो हिंदी उपन्यास के दौरान उसी समय हुई जब भारतीय साहित्य में भारतेंदु काल की शुरुआत हुई। भारतेंदु काल का मतलब क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो गद्य के क्षेत्र में जिनको सबसे महान आप हिंदी साहित्य में मान सकते हैं, गद्य का विकास उन्हीं की वजह से मुख्यतः आपको दिखाई देगा। तो यहां आप देखेंगे कि आधुनिक युग या भारतेंदु युग में कैसे उपन्यासों की विकास यात्रा शुरू हुई, कैसे उपन्यास डेवलप हुए। और आप देखेंगे कि इस समय कई रचनाकारों ने, कई साहित्यकारों ने कई उपन्यास लिखे। सबसे पहले पंडित गौरी दत्त के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया, देवरानी जेठानी, कल जिसकी चर्चा की थी। देवरानी जेठानी उपन्यास 1870 में लिखा गया। ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहले हमने देखा देवरानी जेठानी, ये स्टार्टिंग के उपन्यास हैं। देवरानी जेठानी ये कब लिखा गया, 1870। देवरानी जेठानी किसने लिखा, किसको लिखा, पंडित गौरी दत्त ने। किसने लिखा, पंडित गौरी दत्त। और अगर हम बात करें वामा शिक्षक, एक और उपन्यास लिखा गया वामा शिक्षक, इसको लिखा गया 1872 में। 1872 में वामा शिक्षक, ये स्टार्टिंग के उपन्यास है जहां आदर्श होगा, नैतिकता होगी, कल्पना होगी, यही सारी चीजें दिखें। क्या क्या यहां होगा, ये आरंभिक समय के उपन्यास हैं, एकदम शुरुआती आरंभिक उपन्यास हैं। तो क्या क्या यहां होगा, आदर्श होगा, नैतिकता होगी, अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए, कल्पना होगी, ठीक है, ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। तो 1872 में ये लिखा गया। इसको लिखने वाले कौन थे, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, दो व्यक्ति लिख रहे थे, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, ये दो व्यक्ति लिख रहे थे, ठीक है, मिलके लिखा इन लोगों ने, ठीक है। अब अगर हम प्रारंभिक समय के उपन्यास को देख रहे हैं तो अभी हमने कल बताया था कि उसमें कल्पना, आदर्श और नैतिकता ही ज्यादा हो। देखो, बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस लिखने के लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग का उपन्यास कौन है, देवरानी जेठानी, कब लिखा गया, 1870, तुरंत नोट करो इसको। उसके बाद वामा शिक्षक 1872, किसने लिखा, तो यहां गौरी दत्त, यहां ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, इन दोनों लोगों ने लिखा। आगे चल के 1877 में एक उपन्यास लिखा गया भाग्यवती। कौन सा उपन्यास लिखा गया, भाग्यवती, ये स्टार्टिंग के उपन्यास हैं 1877। इसको लिखने वाले कौन थे, श्रद्धाराम फिल्लौरी, ये है वामा शिक्षक, लिखने वाले ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, दो लोगों ने मिलकर लिखा 1872 में। इसके विषय क्या है, मुख्यतः विषय देख लेना, आदर्श होगा, नैतिकता होगा और कल्पना होगा। क्योंकि प्रारंभिक समय के उपन्यास है, कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें, तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वास्तव में पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। इसीलिए हम परीक्षा गुरु को मानते हैं कि वो परीक्षा गुरु कम से कम जो उपन्यास के तत्व हैं, भाषा शैली, उद्देश्य, चरित्र, योजना, तो उसके आधार पर वो ठीक बैठता है। लाला श्रीनिवास दास 1882 में परीक्षा गुरु लिखे, इसी को ही पहला उपन्यास माना जा रहा है। तो अब आप यहीं और भी बताएंगे कि 1882 परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास।
तो इनको ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे पहला उपन्यास माना जाता है। अब यहां पर क्या विवाद है? कुछ साहित्यकार कहते हैं, कुछ उपन्यासकार या हिंदी के बड़े विद्वान ये मानते हैं कि पहला उपन्यास कौन है, तो कुछ कहते हैं भाग्यवती है, भाग्यवती 1877 का है, कुछ कहते हैं कि परीक्षा गुरु। ये जो विवाद है इसलिए है क्योंकि मूल तत्व किस में ज्यादा दिखाई, तो हमें उसी पे ही जाना है जहां पर ज्यादा तत्व हैं, ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जब इस पे पूरा डिस्कशन हुआ तो ये माना गया कि 1882 में जो परीक्षा गुरु लिखा गया लाला श्रीनिवास दास द्वारा वो ज्यादा बेहतर है, इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाए। कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। इसीलिए हम परीक्षा गुरु को मानते हैं कि वो परीक्षा गुरु कम से कम जो उपन्यास के तत्व हैं, भाषा शैली, उद्देश्य, चरित्र, योजना, तो उसके आधार पर वो ठीक बैठता है। लाला श्रीनिवास दास 1882 में परीक्षा गुरु लिखा, इसी को ही पहला उपन्यास माना जा रहा है। तो अब आप यहीं और भी बताएंगे कि 1882 परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, तो इनको ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे पहला उपन्यास माना जाता है। जो परीक्षा गुरु है उसमें है क्या, कहानी क्या है? इसमें दिल्ली के एक सेठ की कहानी को बताया गया परीक्षा गुरु में, जिसका नाम है मदन मोहन। उसकी संगति ठीक नहीं है मदन मोहन की, और वो दिल्ली का एक सेठ है। कुसंगति के कारण अपना बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुका है। आमतौर पे ऐसा होता है, संगत से गुड़ आते हैं, संगत से गुड़ जात, आस भास और मिसरी एक भाव बिकात। संगति से ही सब कुछ होता है। जो परीक्षा गुरु उपन्यास, उसमें एक व्यक्ति कैसे जो कुसंगत में पड़ के अपना सारा धन खर्च कर देता है और फिर धीरे धीरे अपने मित्र के प्रयास से अच्छी संगति में आता है, फिर उस परिस्थिति से बाहर निकलता है। इस रचना का मूल भाव यही है कि किसी व्यक्ति को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चद्दर हो। चद्दर से बाहर अगर कोई पैर फैलाएगा तो फिर समस्या होगी। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि अपनी निज भाषा की उन्नति का भाव भी रखा गया। तो इसीलिए परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया। अब दूसरे मत के अनुसार क्या है? एक मत तो यह है कि परीक्षा गुरु ही है। दूसरा मत क्या आता है? क्योंकि जब आप कोई डिबेट वाला प्रश्न लिखेंगे तो आपको एक दो मत स्पष्ट करना हो। दूसरा मत क्या कहता है कि भाग्यवती जो है उपन्यास, जो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा, इस उपन्यास में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास मान सकते हैं। क्या है इसमें? इसका लेखन अगर देखें तो भाग्यवती का 1877 में हो चुका था। 1877 में इसका लेखन हो चुका था, लेकिन भारतीय स्त्रियों को इसमें गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। तो आदर्श बहुत ज्यादा प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास बेसिकली यथार्थ का रचना है, लेकिन यहां पर भाग्यवती में क्या है कि गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी जा रही महिलाओं को, कैसे रहना चाहिए। पति परमेश्वर है, उसी को अपना भगवान मानो, उसके प्रति जो भी हो पाए वो करो, पहले वो खा ले फिर तुम खाओ। तो ये तो शिक्षा दी जा रही है ना। समय भले पहले ही लिखा गया, लेकिन उपन्यास के आधार पर, यथार्थ के आधार पर ये थोड़ा कमजोर है। लेखक स्वयं इस बात को कहते हैं, श्रद्धाराम फिल्लौरी, कि ऐसी पोथी है जिसके पढ़ने से भारत खंड में स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा मिलेगी। मतलब भाग्यवती एक ऐसी पोथी है जिससे भारत की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म, कैसे गृहस्थी को चलाना चाहिए, उसकी शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा का भाव है भाई। अगर शिक्षा का भाव है तो फिर बहुत ये यथार्थ के नजदीक नहीं है। अब इस बात पर आम सहमति बन चुकी है कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही है। एक डिबेट आपने बता दिया, भाग्यवती को लेकर थोड़ा सा मामला है, लेकिन अब परीक्षा गुरु पर सहमति है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी रचना का मूल्यांकन इसलिए होगा क्योंकि साहित्य में जो चीजें आवश्यकता है, क्या वो चीजें उस रचना में है? क्या पहले भले लिखा गया, लेकिन उपन्यास के जो तत्व हैं, जो बारीकियां हैं, क्या उसमें दिखती हैं? नहीं दिखती। तो इसलिए हम इसे नहीं मान सकते। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि परीक्षा गुरु भले ही भागवती के बाद में आया, लेकिन उपन्यास के तर्की कसौटियों पर वो ज्यादा खरा उतरता है। इसीलिए
अधिकतर साहित्यकार यह मानते हैं कि भारत में हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। बस टिप्पणी खत्म। हिंदी का पहला उपन्यास। प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें तो लिख लोगे? एक प्रश्न भी लिखो, उसके बाद लिखना हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें। अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ दे कि हिंदी के पहले उपन्यास में साहित्यकारों के बीच क्या मतभेद है, इसे बताएं। अच्छा, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछी हिंदी के पहले उपन्यास में विभिन्न साहित्यकारों के मतों का परीक्षण करें, तब भी यही बात है। प्रश्न कुछ भी हो, दवाई एक ही चलेगी। हम जितनी बातें जाएंगे वो यूज कैसे करना है इसको समझना है। कंटेंट एक है, प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन तुमको पता इतनी ही बात है। अब लिखोगे कैसे? तुमने इतने सारे उपन्यासों का नाम लिखा, कंटेंट केवल 2 का बताना है। किसका किसका? थोड़ा सा भाग्यवती और थोड़ा सा परीक्षा गुरु। ज्यादा बताओगे तो इतने उपन्यास और इतनी कहानियां पढ़नी पड़ जाएंगी कि ये 2 साल भी पढ़ोगे तो नहीं पूरा हो। इसलिए स्मार्ट वर्क सावधानी से करेंगे। लिखो, हिंदी उपन्यासों की शुरुआत भारतेंदु काल से मानी जाती है। यह 1850 के आसपास से शुरू होता है। इस काल में साहित्यकारों के द्वारा कई विधाएं लिखी गईं, जिसमें से उपन्यास भी एक है। अगला पॉइंट बनाओ। हिंदी के पहले उपन्यास के संबंध में, अब ये प्रश्न हम खुद उठा रहे हैं, ऐसे तुम्हें भी उठाना है आंसर में। हिंदी के पहले उपन्यास के संदर्भ में एक विवाद है जो कुछ रचनाओं को लेकर दिखाई देता है, जैसे देवरानी जेठानी, वही ब्रैकेट में लिख देना 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877 और परीक्षा गुरु 1882 आदि को देख सकते हैं। अधिकतर विद्वानों में मतभेद भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर है। कुछ विद्वानों का मत है कि 1882 में रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें दिल्ली के एक धनवान सेठ की कहानी बताई गई है, जो गलत संगति के कारण अपना बहुत सारा धन बर्बाद कर देता है और अपने मित्र की सहायता से इस परिस्थिति से बाहर निकलता है। इस रचना में मूल बात यही है कि व्यक्ति को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चद्दर हो। इसके अलावा इसमें नई शिक्षा, औद्योगिकरण, आधुनिक खेती किसानी एवं निज भाषा उन्नति का भाव भी दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको परीक्षा गुरु में मिल रही हैं, इसलिए आप इसको पहला उपन्यास मान रहे हैं। क्या क्या है? औद्योगिकरण, नई शिक्षा और जो नई खेती की पद्धतियां और निज भाषा के उन्नति के माध्यम से बातों को रखा जा रहा। अपनी भाषा, जो निज भाषा, हिंदी की ही उन्नति की बात, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बेहतर है। आगे लिखिए। दूसरे मत के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती को माना जाना चाहिए, जो 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया था। यहां हम देखें तो यह उपन्यास 1887 में प्रकाशित हुआ, किंतु इसका लेखन 10 वर्ष पहले ही हो चुका था। इसमें भारत की महिलाओं को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। फिल्लौरी जी स्वयं लिखते हैं कि यह एक ऐसी पोथी है जिससे भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट। ये 2 बातें हो गई। प्रश्न आप चाहे जो भी आपसे पूछे, इसी तरह से आपको आंसर लेके चलना है। अब फाइनल कंक्लूजन पे चल रहे हैं। वर्तमान में यह माना जाता है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही है। इस निर्णय के पीछे मुख्यतः 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला, किसी भी रचना का काल निर्धारण उसके प्रकाशन वर्ष से माना जाता है, ना कि लेखन वर्ष से। अभी क्लियर हो गया? 1877 में भले लिखा गया, लेकिन यह प्रकाशित नहीं हुआ, काफी समय के बाद प्रकाशित हुआ। आपने कोई रचना भले लिख दी, लेकिन आपने उसको नहीं प्रकाशित कराया गया तो नहीं मानी जाएगी, उसको आपको लेके आना पड़ेगा। दूसरा तर्क लिखिए उसी में। दूसरा तर्क यह है कि भाग्यवती में आदर्श और उपदेश देने की मानसिकता बहुत अधिक है, यथार्थ बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। यथार्थ बहुत कम या नहीं के बराबर दिखाई देता है, तथा
दूसरी ओर हम देखें तो परीक्षा गुरु में सुधारवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद भी आधुनिक बातों को स्थान दिया गया है। इसलिए हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जा सकता है।